आई नीड योर स्लाइट अटेंशन, थोड़ी सी अटेंशन आप देंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हर चीज में कॉन्सेप्ट से बताऊंगा आपको। इज इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक, यहाँ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ही इज इंटरेस्टेड। अब देखें, जब किसी चीज में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप लगाएंगे इंटरेस्टेड। और एक बात समझे, इसको और आसान कर दूं, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है ये हमेशा कोई भी इंसान होगा तो आप कहेंगे कि ही इज इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड। या तो आप कह सकते हैं इट इज, या आप यहाँ करेंगे इट इज इंटरेस्टिंग। इट लगाएंगे तो आप इसके साथ इंटरेस्टिंग लगाएंगे। जैसे हम कहेंगे कि आई एम सरप्राइज्ड या आई एम सरप्राइजिंग, इट इज सरप्राइजिंग, आई एम सरप्राइज्ड। इसी तरह इट इज इंटरेस्टिंग, आई एम इंटरेस्टेड। तो इट इज इंटरेस्टिंग, आई एम इंटरेस्टेड, इट इज सरप्राइजिंग, आई एम सरप्राइज्ड, इट इज अमेजिंग, आई एम अमेज्ड। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, मैं आपको तरीके से बताऊंगा। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ये मैंने बताया था जब हम टुगेदर विद लगाते हैं तो आपका हमेशा ये सिंगुलर आएगा। यहाँ पे जो आपका डी है, डी गलत है, ये आपका होगा प्रेजेंट्स। क्या? प्रेजेंट्स होगा, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन सिंगुलर है। तो डिस्क्रिप्शन सिंगुलर है, ये टुगेदर विद जो है ये आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, ऐसे समझे। अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अकम्पनाइड, ये मैंने रूल बताया था, तो ये प्रेजेंट्स होगा, ऐसा आएगी यहाँ पे। ईच ऑफ द मैंने रूल बताया था, नर्सिस, यहाँ आपका वाज आएगा। ईच ऑफ जब भी आएगा तो सिंगुलर आएगा, ईच ऑफ द नर्सिस वाज। ठीक हो गया। आई एंजॉय ईटिंग इन गुड रेस्टोरेंट्स एंड गोइंग। देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इस पे जो है ज्यादातर ऑफिसर्स जो प्रोफेसर हैं, इस पे उनका झगड़ा होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझाया जाए बच्चों को। अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आई के साथ एंजॉय ईटिंग हो रहा है, और उसके बाद इन गुड रेस्टोरेंट एंड गोइंग, क्योंकि यहाँ पे ईटिंग है तो यहाँ टू गो नहीं आएगा, यहाँ के गोइंग फिर कंटिन्यूसली सारा इंग फॉर्म होगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। शी इज, ये मैंने बताया था, जब आप सिंस और फार लगाएंगे, यहाँ देखें फार 2 ईयर्स है तो यहाँ आपका इज नहीं आएगा, यहाँ आपका हैज बीन आएगा। शी हैज बीन लिविंग इन टाउन फार। बाकी सेंटेंस सही है। येट शी सीम्स टू बी acquainted with everyone who comes into the store. He is the only one of my older relatives. देखें, only one की बात हो रही है, जहां आपका वन आएगा तो यहाँ हु जो है सिंगुलर हो जाएगा, और हु के साथ जब सिंगुलर होता है तो हेज आएगा। क्या आएगा आपका? यहाँ आपका आएगा हेज, तो यहाँ हम हेज डालेंगे। He is the only one of the older relatives who has, तो आपका यहाँ पे आएगा who has, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा जाए तो वन है, वन के साथ आपका हमेशा who, फिर आपका यहाँ पे has आएगा, have नहीं आएगा। Programs such as Head Start were developed to prepare children from deprived situations to enter school. विदाउट जब भी आपका आएगा तो विदाउट टू कभी नहीं लेता, विदाउट हमेशा आपकी इंक फॉर्म लाए रखेगा। विदाउट एक्सपीरियंसिंग, विदाउट के बाद आप कभी भी टू नहीं लगा सकते। यहाँ पे विदाउट के बाद जो टू है ये गलत है, तो एक्सपीरियंसिंग होगा, मतलब डी आपका फार्मूला इसमें गलत है। Since lighting was probably significant in the formation of life, understanding it might help us to, understanding नहीं होगा, might help us to understand, to understanding नहीं होगा, help us to understand। क्लियर हो गया? तो उसके बाद है लास्ट वाला, वास्को डी गामा अकम्पनाइड बाय अ लार्ज, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ आपका सिंगुलर है, और अकम्पनाई जब हम लफ्ज देंगे तो ये सारा यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ तक के आपका ये वाला आएगा सिंगुलर, वाज आएगा, वास्को डी गामा यहाँ से हम लेंगे और यहाँ तक वाज, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अकम्पनाई आप लफ्ज लगाएंगे
तो ये कितने भी प्लूरल हों, जो कुछ भी इसमें डालें आपका आगे जाके सिंगुलर आएगा, अलॉन्ग विद डालें भी सिंगुलर आएगा, विद डालें भी सिंगुलर आएगा। ये कुछ रूल्स है। या कंपनाई भी डालेंगे तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं होगा। गोल्ड, silver and copper coins are often alloyed with harder metals to make them hard enough. Hard is enough नहीं होगा, hard enough, good enough, bad enough, ugly enough। तो इस तरह हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, गुड इनफ, बैड इनफ, अगली इनफ। ठीक है, तो थोड़ा सा समझेंगे कि आई हैव इनफ मनी, शी हैज इनफ नॉलेज। अगर आप एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे तो गुड इनफ, बैड इनफ, वाइड इनफ, अगली इनफ, ब्यूटीफुल इनफ। तो ब्यूटीफुल पहले आएगा, उसके बाद इनफ आएगा, गुड पहले आएगा, इनफ आएगा, बैड पहले आएगा, इनफ आएगा, गुड इनफ, बैड इनफ। वरना आप सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव इनफ मनी, मतलब आई हैव सफिशिएंट मनी, आई हैव इनफ नॉलेज, आई हैव सफिशिएंट नॉलेज। ये वाला आप देखें, अ वाइन क्लाइम्स फ्रॉम वन ट्री टू अनदर continuing to grow and support itself even when the original supporting नहीं होगा, original support sorry is no longer, यहाँ पे no longer लफ्ज है, no longer आपका गलत है, not longer नहीं होगा। when the original supporting tree is no longer, is not longer लफ्ज कोई नहीं है। I no longer support the people who have got the attitude. He no longer supports the egotistic people. Egotist people को वो बिल्कुल support नहीं करता। He no longer supports. I no longer supports the people those who are envious of me. I no longer support. तो no longer आपका होगा, not longer नहीं होगा। No longer की में सी था तो आपका गलत है, तो की गलत भी हो सकती है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों की तरह। देखिए मैं तो कोई, हालांकि सिंध पब्लिक वाले इतना बड़ा इदारा है, वो भी गलती करते हैं। आपने नो लॉन्गर किया है तो अच्छी बात है। तो सिंध पब्लिक वाले 4-4, 5-5 गलतियां करते हैं। मेरी अभी 16 तक एक गलती निकली है। ठीक है, तो ये वाला होगा नो लॉन्गर। मैं हालांकि इदारा तो नहीं हूं, मैं तो रशीद हूं, और इतने काम होते हैं आपको हैरान होंगे कि मतलब फिर भी मैं कोशिश करता हूं। एक्स्ट्रा मार्क देते हैं तो मेरी तरफ से भी एक्स्ट्रा मार्क ले लें आप, ये आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल गई सबको। ठीक है, तो जिसके अभी 27-28 गलत थे तो उसके अभी 30 जिनके सही थे तो उनके 31 हो गए। ठीक है, तो बिग राउंड ऑफ अप्लास। ठीक हो गया, तो चलें भाई आगे चलते हैं। मिस्टर डॉक्टर फलां फलां, ये डॉक्टर फलां डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डॉक्टर डेनियल भी था, ये भी था, पता नहीं कैसे कैसे अंग्रेज नाम रखते हैं। और यहाँ आएगा, आप देखें यहाँ ही आएगा, ये मैंने आपको रूल बताया था। एंड ही एंड शी वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर देयर रिसर्च इन दैट फील्ड। एंड ही एंड शी, हिम नहीं होगा, पॉजिटिव केस नहीं होगा। अभी सामने होते तो थोड़े से कॉपी वापी पे भी बना के आपको समझाता, अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऑनलाइन का थोड़ा सा मसला है। कॉपी ले आते, सर समझ नहीं आया, बच्चा आता है ऐसे टेबल पे कुर्सी पे, सही माके समझ ना आया तो उसको फिर जो है उधर कॉपी जो है ना उस तरह फिर ऐसे लिखे विके पहन के हम समझाते थे, लेकिन अब क्या करें, अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो सॉरी माइंड नहीं करना। द फर्स्ट लेजर में इज ये तो बिल्कुल आसान है। वाज मेड, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, वाज मेड, क्योंकि 1960 है तो इज मेड नहीं होगा, वाज मेड। एवरी एथलीट हैज देयर नहीं होगा, हैज हिज। एवरी एथलीट हैज हिज।
तो जब आपके पास कोई फार्मूला ना हो कि एवरी के साथ हिज लगाएं या हर लगाएं, तो नॉर्मली आप जेंडर जो है मेल लगाया करें, फीमेल नहीं, गलत हो जाएगा। एथलीट औरत भी हो सकती है, डॉक्टर औरत भी हो सकती है, डॉक्टर मर्द भी। एवरी डॉक्टर, जैसे हम कहें एवरी डॉक्टर हेज, हर नहीं लगाएंगे, हिज लगाएंगे। समझ आ रहा है आपको? तो आप जो है कोशिश किया करें कि कुछ बच्चे हिज भी लगाते हैं, हर भी लगाते हैं। कुछ बच्चे हिज वरी ऑब्लिक वरी हर, दोनों माना, दोनों को वुमन राइट्स, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, सीएसएस में आया था ना, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। तो इस तरह जो है वो क्यों, ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। असल में ये जर्नलाइज करते हैं हम चीजों को। जैसे हम कहते हैं ना मैन इज मॉर्टल, वुमेन इज नॉट मॉर्टल। मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं कि मैन इज मॉर्टल, आपने सुना है? इंसान फानी है। मैन इज मॉर्टल, वुमेन इज मॉर्टल कभी सुना है? क्यों? एक बच्चा पूछ रहा है क्यों? वुमेन इज मॉर्टल है ही नहीं। मैन इज मॉर्टल है, वुमेन नॉट मॉर्टल। वुमेन मॉर्टल करेगी आपको, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? तो वुमेन इज इमॉर्टल, हाँ एग्जैक्टली, वुमेन इज इमॉर्टल, मैन इज ऑलवेज मॉर्टल। तबाह है, तबाह हो गया। तो इस तरह जो है आप इस बात को थोड़ा सा समझें। अब जिस बच्चे ने पूछा था कि ये क्यों, मेरे ख्याल में उसको जवाब मिल गया, ठीक है? तो उसको मैंने जवाब दे दिया। तो मैन इज मार्टल, वुमेन मार्टल, बट बाद में, बिफोर मैन मार्टल देन वुमेन मार्टल। हाँ, चलें चलें, आपको भी बस मश्करी एक दफा हो जाए ना तो बस शुरू हो जाते हैं, सारी क्लास ऐसे ही पूरी हो जाएगी मश्करी में। चलें भाई, लास्ट है वी हेड समेम। ये मैंने आपको बताया था, हेड के साथ समेम का थर्ड फॉर्म आएगा, समम, समेम नहीं आएगा। समटाइम्स आपकी गलती इस तरह भी होती है कि आपको दिया जाता है अपना, क्या कहते हैं कि वर्ब की फॉर्म गलती है। आप देखें, ही इज एट लीस्ट 10 years ओल्डर देन, यहाँ पे देन की गलती है, ये वाला देन नहीं आएगा, आपका देन कंपेरेटिव वाला आएगा, ठीक है? कंपेरेटिव वाला। रीडिंग, राइटिंग, रिवाइजिंग, यहाँ प्रिंसिपल वो है जो हमारी कॉलेज में होता है, ये प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल। टू बी प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ IBA। प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल होगा आपका, ठीक हो गया? प्रिंसिपल। कलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। ऑफ हिज आईज, यहाँ आपका आर नहीं आएगा, इज आएगा। द कलर ऑफ हिज आईज इज ब्राउन। देखें, इसको देखा करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। तो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वन ऑफ द फ्रेंड्स इज, ईच ऑफ द बॉयज इज, एवरी गर्ल एंड बॉय इज, ईच मैन एंड वुमेन इज। तो सिंगुलर आप देखा करें कि आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कलर इज, तो उसी तरह आपका आगे सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? तो ये चीजें आप फोकस करें। चलें भाई, व्हेन शी ग्रेजुएट्स college, she will have to declare whether to continue her studies or seek employment. When she graduates from, यहाँ from आएगा, तो graduates आपका जो nearest जो होगा ना, nearest, when I graduated from degree college, when I graduated from Shah Latif, when I graduated from Qaidam University, तो graduate from, she has graduated from कोई भी यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, जेबेस यूनिवर्सिटी है, तो ग्रेजुएट्स फ्रॉम, ठीक है? तो यहाँ आपका नियरेस्ट ए के साथ नियरेस्ट है,
तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा जो नियरेस्ट है। ग्रेजुएट्स तो लफ्ज सही है, लेकिन इसके साथ आपका नियरेस्ट जो प्रेपोजिशन है वो मिसिंग है, तो ये जो नियरेस्ट होगा वो आपका गलत होगा। I found one of, यहाँ them नहीं आएगा, one of the books, one of the books, one of them नहीं आएगा। मलेरिया is caused, यहाँ is के साथ ये पैसिव है। अगर जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव नहीं आता तो वो मुझे बताएं कि उनको मैं अपनी एक क्लिप की लिंक भेजूंगा, वो एक्टिव पैसिव देख लें, फिर मैं उनको थोड़ी सी असाइनमेंट दूंगा। ये छोटा सा हल्का सा काम जो है वे मैं उनको पर्सनली करके दे सकता हूँ। वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं उनको थोड़ी सी असाइनमेंट दूंगा और उनका एक्टिव पैसिव सही हो जाएगा। तो आई कैन डू फॉर यू अ स्लाइट फेवर, क्योंकि यू आर ब्यूटीफुल पीपल एंड गुड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्लाई टुगेदर। कैरीड बाय दी, यहाँ गलती है। शी इज बॉर्न फ्रॉम, शी इज बॉर्न फ्रॉम नहीं, बॉर्न इन। He was born in, I am born in, हाँ बिल्कुल, born in, she is born in rich class, rich family, from नहीं, in। बिलावल भुट्टो जरदारी was born in rich class, rich family, wealthy family. By the time he reached the cabin, the mercury had dropped and his hands were nearly frozen। यहाँ जो frozen है, यहाँ जो फ्रोज है, फ्रीज का सेकंड फॉर्म फ्रोज है और थर्ड फॉर्म फ्रोजन है। क्योंकि यहाँ पे वर हमने लगाया है तो वर के साथ फ्रोजन आएगा, फ्रोज नहीं आएगा, क्योंकि फ्रोज सेकंड फॉर्म है फ्रीज की, तो यहाँ फ्रोजन आएगा। We are to set our prejudice aside and accept, यहाँ पे एक्सेप्ट वाली गलती है। एक्सेप्ट मना हम जो जेलसी करते एक दूसरे पे जलते हैं, एक पे ते सड़ंदा आयूं, उसको साइड करें और खुद को गले लगाएं, खुद को कबूल करें जिस तरह आप हैं, एज इक्वल। तो यहाँ एक्सेप्ट जो आएगा वो अदा ए वाला आएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, तो हम जो है आपकी जेलसी हैं, जो आपका ये चीजें हैं, तो इसको आप सही करें, शाबाश। लाइफ गार्ड्स आर नोइंग, नोइंग नहीं होगा, लाइफ गार्ड्स आर नॉन फॉर देयर। ये मैंने बताया था आपको, नॉन फॉर योर स्किल, नॉन फॉर योर सर्विसेज, नॉन फॉर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन फॉर कोई भी स्किल वगैरह हो, आपका कोई खास काम जिसमें आपकी महारत हो, तो नॉन फॉर, जिसमें आपकी महारत हो। अगर कोई बंदा आपको जानता है तो यू आर नॉन टू मी, आई एम नॉन टू यू। ये नॉन ऐसा वर्ड है जो कभी भी बाय नहीं लेता। यू आर नॉन बाय मी नहीं होगा पैसे वाइज में, यू आर नॉन टू मी, आई एम नॉन टू यू। अगर इसकी जगह आप आइडेंटिफाई लगाएंगे तो फिर बाय आएगा, यू आर आइडेंटिफाइड बाय मी, आई एम आइडेंटिफाइड बाय यू, तो फिर आपका हो सकता है। अदरवाइज नॉन टू आएगा आपका। ठीक है, तो इंसान जब किसी को पहचाने, अगर किसी काम की वजह से, सर्विस की वजह से, अक्ल की वजह से पहचाना जाता है तो नॉन फॉर। नॉन एज भी होता है, अगर कोई शहर मशहूर हो किसी चीज की वजह से, कोई गांव मशहूर हो, नॉन एज द सिटी ऑफ, जैसे फैसलाबाद इज नॉन एज द सिटी ऑफ, कराची इज नॉन एज द सिटी ऑफ लाइट्स, तो नॉन एज, नॉन फॉर, नॉन टू। कराची इज नॉन एज, फार और टू नहीं होगा। कराची इज नॉन एज द सिटी ऑफ लाइट्स, हालांकि लाइट तो नहीं है वहां, है तो गंद कचरा भी बहुत, लेकिन नॉन, हाँ ऐसे हो सकता है। तो ये आपका हो गया गलत। द क्लर्क हु हैड फेंटेड टोल्ड मी दैट ही फेल्ट, यहाँ ऑल राइट जो है ये वाला आपका गलत है। ऑल राइट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, ये ऑल राइट की स्पेलिंग आप सही कर दें, शाबाश। तो ऑल राइट यहाँ पे गलत है।